Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM। आज की क्लास में हम ईवीएस को कवर करेंगे। ईवीएस का आपके सीटेट पेपर 1 में 30 क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। उसका ये सेकंड वीडियो है। पहले मैंने एक वीडियो ईवीएस का डाला हुआ है, आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज की क्लास में हम ईवीएस का एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार के आर्थिक क्रियाएं होती हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। ठीक, तो प्राथमिक क्रियाएं का संबंध किनसे होता है? सीधे इनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कृषि, मत्स्य, पशुपालन, ऐसे कंपनी, उद्योग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। आपको बताना होगा कि इनमें से प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं। तो जिनका संबंध सीधा प्रकृति से होगा वही प्राथमिक क्रियाएं होंगी। तो आपको सामने ऑप्शन दिया रहेगा तो आप इजीली चूज़ कर पाएंगे। वैसे प्राथमिक क्रियाओं के एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है, जैसे ये देखिए कृषि हो गया, मत्स्य हो गया, पशुपालन, मछली पालन, पशुपालन, कृषि, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्राथमिक क्रियाएँ हैं। ओके, अब आते हैं द्वितीय क्रियाएं। ये क्या होती हैं? तो द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण मीन्स प्रोसेसिंग के बाद मीन्स प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं उनका जब हम प्रोसेसिंग कर देते हैं उसके बाद जो प्राप्त होता है वही क्या होता है? द्वितीय क्रियाएं होती हैं। जैसे इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये सारे क्या हो जाएंगे? द्वितीय क्रिया हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कपड़ा किससे बनता है? रेशे से बनता है। अगर हम रेशे की बात करेंगे तो प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा क्योंकि जो रेशा होता है वो सीधा प्रकृति से मिलता है। ठीक, लेकिन जब हम कपड़ा की बात करेंगे तो कपड़ा तो रेशा से बना, मीन्स ये प्राथमिक क्रियाओं का उपयोग करके बना ना, इसीलिए ये जो रेशा हो जाएगा ये फिर कपड़ा हो जाएगा, डबल रोटी पकाना हो जाएगा। तो ये सब किस में आएगा? द्वितीय क्रिया में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कृषि, मछली पालन, पशुपालन, ये सारी चीज़ें प्राथमिक हैं। और जब द्वितीय की बात करेंगे तो किसी का निर्माण करना, जैसे डबल रोटी पकाना, इस्पात निर्माण करना, कपड़ा बुनना, ये सब क्या है? सेकेंडरीज हैं। ओके, अब बात करते हैं तृतीय क्रियाएं क्या होती हैं। तो तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग करती हैं। मीन्स आपने देखा प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाएं, तो इन दोनों क्रियाओं को जो सहयोग करता है वही क्या होता है? तृतीय क्रियाएं। जैसे आपका व्यापार हो गया, यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब क्या है? ये सारे ऑप्शन तृतीयक में आते हैं। ओके, तो प्राथमिक में क्या था? कृषि, मछली पालन, पशुपालन, ये सब प्राकृतिक था, प्राथमिक था। द्वितीयक में क्या था? कपड़ा बुनना, डबल रोटी पकाना, इस्पात विनिर्माण, इस तरह की जो चीज़ें थी वो किस में थी? द्वितीयक में थी। और जब बात करते हैं तृतीयक में तो यातायात, व्यापार, बैंकिंग, ये सब क्या है? तृतीय क्रियाएं हैं। ओके, अब देखिए जो कृषि है, कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसल, फल, सब्जी, फूलों को उगाना, पशुधन पालन, ये सब किस में शामिल है? कृषि में शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व में कितने % लोग कृषि में संबंधित हैं? तो मोर देन 50%। ओके, उसके बाद भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। ओके, भारत की कितनी जनसंख्या? जो 2/3 पॉपुलेशन है वो कृषि पर ही डिपेंड है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के अनिवार्य हैं। ठीक, कृषि क्रियाकलाप में क्या क्या अनिवार्य है? मृदा, जलवायु, स्थलाकृति। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है वो क्या होती है? उसे बोलते हैं कृषिगत भूमि।
कृषिगत भूमि किसे कहते हैं? जिस पर फसल उगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन आता है। इसमें से कोई एक नए हर साल पूछा जाता है कि एपीकल्चर क्या होता है, तो एग्रीकल्चर क्या होता है, पीसीकल्चर क्या होता है। ठीक, आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। तो जैसे मृदा की जुताई करना, फसलों को उगाना, पशुपालन करना, ये सब किस में आते हैं? कृषि में आते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं सेरीकल्चर क्या होता है। तो जब भी हम रेशम के कीटों का पालन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। और पिसीकल्चर क्या होता है? विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मछली पालन। जब भी मछली पालन की बात आएगी तो आप बात कर लेंगे पिसीकल्चर की। विटीकल्चर, जब अंगूर की खेती होगी वो हो जाएगी विटीकल्चर। हार्टिकल्चर क्या होता है? सब्जी, फूल, फल, फूल, फल और सब्जियाँ। हार्टिकल्चर में क्या क्या होता है? फूल, फल, सब्जियाँ, ये सब हार्टिकल्चर में। विटी मीन्स अंगूर की खेती, पीसी मीन्स मछली की खेती, सेरी मीन्स रेशम के कीटों का पालन। ओके, अब देखते हैं कृषि तंत्र क्या होता है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके कृषि में महत्वपूर्ण निवेश क्या क्या हैं? जैसे बीज, मशीनरी और श्रमिक। ठीक, जुताई करना, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, ये सब क्या है? कृषि की संक्रियाएं हैं, इस कृषि के संबंधित है। इस तंत्र के निर्गत के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आदि आते हैं। तो कृषि तंत्र जो होता है उसके निर्गत में कौन कौन आता है? जैसे फसल में ऊन है, डेयरी है और कुक्कुट इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब आते हैं, कुक्कुट उत्पाद। अब बताना है कृषि के प्रकार। तो विश्व में कृषि अलग अलग तरीकों से की जाती है। मेनली जो कृषि होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है निर्वाह कृषि और दूसरा होता है क्या? वाणिज्यिक कृषि। तो निर्वाह कृषि क्या होता है? निर्वाह कृषि जो होता है, ऐसी कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। जब भी कृषि बस जो किसान होते हैं उनके ज़रूरतों को पूरा करती है उसे बोलते हैं क्या? निर्वाह कृषि। ओके, निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। कृषि दो प्रकार के होते हैं, निर्वाह कृषि और एक क्या था? वाणिज्यिक कृषि। ओके, गहन कृषि, जो गहन निर्वाह कृषि होता है वो उसमें क्या होता है? किसान जो होता है एक छोटे से भूखंड पर, एक छोटे से ज़मीन पर साधारण औजार और अधिक मेहनत करके खेती करता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगा सकता है। इसमें मुख्य क्या होती है? चावल की जो फसल होती है वो मुख्य होती है। ओके, और चावल के साथ अन्य फसलों में गेहूं है, मक्का है, दलहन है, तिलहन, ये सब होते हैं। ओके, और निर्वाह कृषि का दूसरा पॉइंट है क्या? आदिम निर्वाह कृषि। इसमें स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण शामिल है। कौन कौन सा? स्थानांतरी और चलवासी पशुचारण जो होता है वो भी आदिम निर्वाह कृषि में शामिल होता है। अब देखते हैं स्थानांतरी कृषि क्या होता है। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी भारत के भागों में प्रचलित है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो स्थानांतरित कृषि है वो कहाँ कहाँ फेमस है। तो यहाँ देखिए, सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी, ये सारी जगह प्रचलित है। और यहाँ पर क्या होता है? वृक्षों को काट कर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। उसके बाद राख को जो होती है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। यहाँ पर वृक्षों को काट कर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और जहाँ पर जो राख होती है उसको क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। और इसमें क्या उगाते हैं? मक्का, आलू, कसावा, रतालू, ठीक है, ये सब फसलों को उगाया जाता है। और जब भूमि की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो उसके बाद किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे नए भूमि पर जाकर खेती करने लगते हैं। और एक पॉइंट है कि स्थानांतरित कृषि को हम कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जानते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि कर्तन एवं दहन कृषि किसे कहते हैं। आपको ढेर सारा ऑप्शन रहेगा तो आप उसमें क्या चूज करेंगे? स्थानांतरित कृषि। ओके।
ये देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। इसमें जो मैक्सिको है ये वाला आया हुआ था कि मिल्पा और मैक्सिको। ये देखिए क्या है, यहाँ पर स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम हैं। स्थानांतरित कृषि को हम झूमिंग कहाँ पर बोलते हैं, जो हमारा ये उत्तर पूर्वी जगह है, उत्तर पूर्वी भारत, यहाँ पे हम झूमिंग बोलते हैं। मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं, ब्राज़ील में रोका बोलते हैं, मलेशिया में लदांग। ये सब क्या है, स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग देशों में प्रयोग किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था कि मिल्पा किस जगह के स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो गया था क्या, मैक्सिको। अब बात करते हैं जलवासी पशुचारण क्या होता है। सहारा के अर्ध शुष्क तथा शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया, कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। ओके, नाम से स्पष्ट है, जलवासी पशुचारण मीन्स जगह चेंज करते हुए पशुओं का पालन करना। और पशु में क्या हो जाएंगे, पशुचारक कौन कौन से, भेड़ है, ऊँट है, याक है, बकरी। अगला है ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन या फिर खाल, ये सब क्या करते हैं, अन्य उत्पाद कराते हैं। अब ये तो हो गया, अभी मैंने जो पढ़ा वो था निर्वाह कृषि, उसके टाइप्स। अब पढ़ते हैं वाणिज्यिक कृषि। ये क्या होता है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन जो होता है उसको हम बाजार में बेचते हैं। और जिसके पहले हम लोग पढ़े हैं निर्वाह कृषि, उसमें क्या करते हैं, उसमें किसान बस उतनी खेती करते हैं जितना उनको ज़रूरत होता है। लेकिन वाणिज्यिक कृषि में क्या करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं और उसको बाज़ार में क्या करते हैं, सेल करते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग होता है। जब हम ज़्यादा क्या करेंगे, ज़्यादा पूंजी लगाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और हम ज़्यादा मार्केट में सेल कर पाएंगे तो मेरे प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। इसीलिए अधिकांश कार्य इसमें मशीनों के द्वारा होता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक कृषि में कौन कौन से टाइप्स हैं, अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। अब देखते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होता है। ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से वाणिज्यिक अनाज कृषि है, क्योंकि देखिए जो भी गेहूं और मक्का का उत्पादन करता है वो क्या करता है, उसको पूरा अपने घरों में तो यूज़ करता नहीं है, उसे मार्केट में सेल भी करता है। तो इसीलिए इस टाइप्स के फसल को क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक अनाज कृषि। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के क्या हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं। अब देखते हैं मिश्रित कृषि क्या होता है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह कहाँ कहाँ होता है, यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका, ये सब जगह पर प्रचलित है। कौन सी कृषि, मिश्रित कृषि। अब देखते हैं रोपण कृषि क्या होती है। रोपण कृषि भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, रोपण कृषि, तो इसमें देखिए रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार होता है। यहाँ पर क्या चाय है, कहवा, काजू, रबड़, केला या फिर कपास, ये सब क्या फसलें उगाई जाती हैं। आपके पास ढेर सारा ऑप्शंस रहता है, उसमें एक ऑप्शन कपास भी रहेगा। अब पूछा जाता है इसमें से रोपण फसल कौन सी है, तो ये याद रखिएगा जो कपास होता है वो क्या होता है, रोपण फसल होता है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि में विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबड़ है, ब्राज़ील में कहवा है, भारत और श्रीलंका में चाय, ये सब क्या है, रोपण कृषि के एग्जाम्पल हैं। अगला देखते हैं मुख्य फसल क्या होती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता के पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। और खाद्य फसलें में चावल है, गेहूँ, मक्का, ये सब क्या है, मुख्य फसल हैं। जैसे पेय फसलों में क्या आता है, जैसे चाय है, काफ़ी है, ये सब भी मुख्य फसल है। लेकिन ये सब कैसे किसके एग्जाम्पल है, पेय फसलों के एग्जाम्पल हैं। और रेशेदार फसलें कौन कौन सी होती हैं, कपास है, पटसन, जिसे जूट भी कहते हैं, ये सब कैसी फसल है, रेशेदार फसल है। अब देखते हैं खाद्य फसल। खाद्य फसल क्या होती है, तो खाद्य फसल में सबसे पहले हम चावल के बारे में पढ़ेंगे। तो चावल है यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है।
चावल के लिए तापमान कैसा होना चाहिए? अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल के लिए तापमान में अधिक आर्द्रता होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? वर्षा की आवश्यकता होनी चाहिए। अगला, यह फसल चिकाई युक्त जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो सर्वोच्च ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद भारत है, जापान है, श्रीलंका है। तो हमारा इंडिया जो है वो चावल के उत्पादन में सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर में चावल कहाँ पर होता है? चाइना में। इसी तरह गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं के वर्धन काल में मध्यम उत्पादन गेहूं का कैसे होता है? प्रोडक्शन, उसके लिए मध्यम तापमान होना चाहिए, वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। ओके। इसका विकास अपवाहित दोमट मिट्टी में सबसे अधिक होता है। गेहूं कहाँ कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया। भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में गेहूं का ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि भारत में गेहूं कब उगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु में। अब बात करते हैं रेशेदार फसल की। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, कनाडा, भारत, ब्राज़ील, चीन और रूस में उगाया जाता है। इसके बाद आता है रेशेदार फसल। रेशेदार फसल सबसे इम्पॉर्टेंट, कपास कैसी फसल है? वो रेशेदार है। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और 200 से 200 दल पाल रहित दिन और तेज चमकीली धूप, इन सब की आवश्यकता होती है। ये नहीं पूछा जाता है, इसमें ये पूछ सकता है कि कपास कैसी फसल है? तो रेशेदार फसल है बस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है? तो आप बताएंगे कैसी? काली और जलोढ़ मृदा। कपास कहाँ का होता है? चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, मिस्र। और ये सब कपास के क्या हैं? अग्रणी उत्पादक हैं। कपास या सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी क्या है? महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। अब देखते हैं पटसन। तो इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन को कहते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इससे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह जो पटसन होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। इसमें बस ये पूछ सकता है कि पटसन को क्या बोलते हैं? तो सुनहरा रेशा, बाकी और चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं पेय फसल की। कॉफ़ी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये इसकी फसल वृद्धि के लिए ढाल अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो जो कॉफ़ी की फसल होती है उसके लिए क्या होना चाहिए? ढाल। अब बात करते हैं चाय का। तो बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है चाय। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या चाहिए? कैसी मिट्टी? सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। कैसी ढाल? मंद ढाल। अब लास्ट टॉपिक आता है कृषि का विकास। तो कृषि का विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसकी मांग को पूरा करने के लिए कृषि को उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कई सारे प्रयास किए गए हैं। जैसे यह कई तरीक़ों से प्राप्त किया जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहल है। कृषि के विकास का जो चरम लक्ष्य है वो खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों में अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर समानता जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती है और बड़ी जोतों पर वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती हैं। जैसे यूएसए हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है? विकासशील देश हैं, लेकिन यहाँ पे कृषि कैसी होती है? गहन कृषि होती है। ओके, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। और ये बस ये मत समझिएगा कि बस ईवीएस के लिए। अगर आपने पेपर 2 में एसएसटी चॉइस किया है तो उसके लिए उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक एग्रीकल्चर है, ये ईवीएस का भी पोर्शन है और
ज्योग्राफी का भी पोर्शन है, तो आपका एक वीडियो आपके SST और EVS दोनों में मार्क्स दिला सकता है। इस बात को याद रखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।